नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सीसीएम के बारे में बताने वाला हूँ। सीसीएम में एक एमओपी पैनल लगा रहता है, उसमें एक सेलेक्टर स्विच लगा रहता है। वो कैसे काम करता है और कैसे उसका कनेक्शन होता है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और इसमें सीखने की कोशिश कीजिए। यह वीडियो बहुत ही आपको फॉलो करें। काम करने में काफ़ी सुविधा हो जाएगा। दोस्तों, आज जो मैं कनेक्शन बताऊंगा ये सेलेक्टर स्विच के बारे में बताऊंगा, जो हमारा 4 पोल का सेलेक्टर स्विच है। और दोस्तों, जो हमारा 4 पोल का सेलेक्टर स्विच है ये सीसीएम में आपका कहाँ पे लगा हुआ रहता है, ये एमओपी में लगा हुआ रहता है कि जब आप ये ऑफ पोजीशन एगो है। और दोस्तों, ये A1 A2 A3 इसके बारे में भी मैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को बना के दिया हूँ। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी कनेक्शन करने से पहले ये जो सेलेक्टर स्विच, कॉन्टैक्टर, एमसीबी इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना के दे देता हूँ कि इसके बारे में, और ये चाहे कॉन्टैक्टर या एमसीबी इसके बारे में आपको कुछ भी डाउट ना रहे। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर जब तक उस वीडियो को नहीं देखिएगा तो ये वाला वीडियो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। चाहे आपका सीसीएम में कनेक्शन करना पड़े, चाहे आपका भट्टी में कनेक्शन करना पड़े, मैं जिस तरह आप लोगों को बताऊंगा ये कनेक्शन आप कहीं भी जाके कर सकते हैं। चाहे आप फर्नेस में काम करते हैं उस पर भी कर सकते हैं, या आप सीसीएम में तो ये कनेक्शन दिया हुआ ही रहता है। तो दोस्तों, इसका न्यूट्रल किस तरह काम करता है। न्यूट्रल सबसे पहले हमारा एमसीबी में आता है। तो ये जो हमारा न्यूट्रल है ये एमसीसी पैनल का न्यूट्रल है। एमसीसी पैनल से हमारा आया एमसीबी में, और एमसीबी में आने के बाद आपका डायरेक्ट आ जाता है कॉन्टैक्टर का न्यूट्रल पॉइंट में। तो ये हो गया एक कनेक्शन। दोस्तों, अभी फेज सप्लाई हमारा किस तरह काम कर रहा है। फेज सप्लाई हमारा सबसे पहले एमसीबी में आया, और एमसीबी में आने के बाद दोस्तों सेलेक्टर स्विच में आ जाता है। चाहे इसके बीच में आपका कनेक्टर वगैरह कुछ भी लगा रहे, कनेक्टर वगैरह मैं कुछ भी लगाया नहीं हूँ। ज़्यादा कुछ इसमें ऐड करेंगे एक के दिन में तो समझने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं समझा दूंगा। अगर कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा बनेगा ही बनेगा। तो ये जो हमारा कनेक्शन है, ये कनेक्शन हमको कहाँ मिलेगा, तो सीसीएम में दोस्तों जो मेन ड्राइव विड्रॉल लिखा हुआ है, साइड में आपका स्टिकर चिपका हुआ रहता है पैनल में। तो साइड वाला स्टिकर में आपको देखना है कि कौन वाला है मेन ड्राइव विड्रॉल, और मैं वीडियो में एक इमेज दे दूंगा। इमेज देखने के बाद भी आप जाके चेक करके देख सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप मिला के देख लीजिएगा। तो ये हमारा सेलेक्टर स्विच का ही जो मेन काम होता है। ये सेलेक्टर स्विच हमारा किस तरह काम करता है। फेज सप्लाई आया, इसके लिए एक ऑफ पॉइंट है। जब हम सेलेक्टर स्विच को ऑफ में कर देंगे, मतलब इसमें हमारा किसी पे भी सप्लाई नहीं रहेगा, A1 A2 A3 किसी पे भी नहीं रहेगा। जब हम 1 नंबर में डालेंगे सेलेक्टर स्विच को, 1 नंबर में कहाँ से डालेंगे, एमओपी से डालेंगे। जहाँ पे आपका मोल्ड ऑपरेटर रहता है वहाँ पे छोटा छोटा जो डब्बा लगा हुआ रहता है, डब्बा में ये सेलेक्टर स्विच आपको मिलेगा। 1 नंबर में डालेंगे तो हमारा एमसीडी में चलेगा, 2 नंबर में डालेंगे तो हमारा कास्टिंग फ्लोर में चलेगा, और 3 नंबर में जब डालेंगे तो कास्टिंग में चलेगा। अब दोस्तों, ये जो एमसीडी है, एमसीडी हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे आपका एसबीओ ऑपरेटर, मतलब सीसीएम में जो ब्लेड वगैरह रहता है, कटिंग वगैरह होता है, वहाँ पे एक ऑपरेटर बैठा हुआ रहता है। वहाँ पे जो स्विच दबाता है ना, वो जो आदमी स्विच दबाता है उसी जगह को हम लोग एमसीडी बोलते हैं। अभी दोस्तों, कास्टिंग फ्लोर कहाँ पे बोलते हैं। कास्टिंग फ्लोर दोस्तों जहाँ पे ब्लेडिंग वगैरह मारता है, मतलब कभी कभी देखिएगा सीसीएम में बहुत ज़्यादा लफड़ा चलता रहता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ब्लेडिंग मारता है, स्केलिंग मारता है तो तोड़ देता है। तो जहाँ पे तोड़ देने के बाद जहाँ पे आपका पानी का कूलिंग रहता है मोल्ड का नीचे, वो कूलिंग के जगह को हम लोग कास्टिंग फ्लोर बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों और एक कनेक्शन भी मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, इसको हम लोग इंटरमीडिएट स्विच भी बोलते हैं। तो इस जगह को हम लोग कास्टिंग फ्लोर बोलते हैं। और अभी दोस्तों
कास्टिंग किसको बोलते हैं? कास्टिंग मतलब जहाँ से मोल्ड ऑपरेटर सबसे पहले मशीन चालू करता है उस जगह को हम लोग कास्टिंग बोलते हैं। इसलिए दोस्तों जहाँ देखिएगा CCM हर प्लांट में है जहाँ पे सबसे पहले लैडल रखता है और रखने के बाद जहाँ पे लैडल को ओपन करता है, ओपन करने के बाद लैडल फास्ट खुल जाता है, उसके बाद आपका टोंडिस में आ जाता है और टोंडिस में आने के बाद उसके नीचे क्या होता है मोल्ड में जाता है। तो वहाँ पे दोस्तों जो आदमी सब खड़ा रहता है ऊपर में उसको हम लोग कास्टिंग बोलते हैं। अभी दोस्तों ये जो सेलेक्टर स्विच है, ये सेलेक्टर स्विच आपका किस पर्पस के लिए लगा हुआ है ना, ये जो हमारा 4 पोल का सेलेक्टर स्विच है ये फास्ट वाला पॉइंट तो हमारा ऑफ है। जब हम 1 नंबर में डाल रहे हैं तब आपका क्या होगा MCD में मतलब SBO ऑपरेटर के पास चलाने के लिए आपका 6AD1 मतलब ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है 6AD1 ये आपका ऑन होना चाहिए तभी आपका MCD से चालू होगा। अगर ये जो 6AD1 कॉन्टेक्टर आपका ऑन नहीं होगा तो आपका MCD से नहीं चलेगा, चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए। अभी दोस्तों ये जो 6AD कॉन्टेक्टर है इसका जो एक्जुलरी जो ये जो जितना सारा आपका तीनों कॉन्टेक्टर है ये तीनों कॉन्टेक्टर आपका एक्जुलरी कॉन्टेक्टर है। एक्जुलरी कॉन्टेक्टर मतलब इसमें 2 गो NC रहता है, 2 गो NO रहता है और कोई कोई कॉन्टेक्टर में 3 NC 1 NO रहता है जिसको हम लोग एक्जुलरी कॉन्टेक्टर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों जब आप 1 नंबर में डालिएगा तो आपका MCD में चलेगा और MCD में चलाने के लिए आपका 6AD1 कॉन्टेक्टर एक्जुलरी कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए तभी आपका चलेगा। 2 नंबर में जब डालिएगा तो कास्टिंग फ्लोर मतलब 6AD2 आपका ऑन होना चाहिए। अगर 6AD2 आपका ऑन नहीं हो रहा है तो आपका कास्टिंग फ्लोर से नहीं चलेगा मतलब इंटरमीडिया से नहीं चलेगा। और कास्टिंग मतलब यहाँ पे आपका RTC में दिया जाता है। 3 नंबर में जब आप सेलेक्टर स्विच को घुमा के कर दीजिएगा तब आपका RTC हो जाएगा। RTC में मतलब दोस्तों कि आप RTC में डालने के बाद ना MCD में जो ऑपरेटर है ये भी कुछ काम नहीं कर सकता है और कास्टिंग फ्लोर में जो हम लोग डेमी बार वगैरह चढ़ाते हैं ये भी कुछ काम नहीं कर सकता है। ये दोनों ऑप्शन बंद हो जाता है जब आप कास्टिंग में डाल देते हैं। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अभी ये जो कॉन्टेक्टर है तीनों इसका मैं इसलिए नाम दे दिया हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर दोस्तों आप CCM का मैनुअल मशीन में काम किए हैं तो इंडिया कॉन्टकास्ट का अगर आपका मशीन रहेगा तो आपको सेम टू सेम रहेगा। स्टैंड 2 में स्टैंड 2 का पैनल खोल के आप मिला के देख लीजिएगा 6AD1 6AD2 और 6AD3 सेम टू सेम रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।